नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बहुत से दर्शकों ने डिमांड की है कि सोना चांदी पे वीडियो बनाओ क्योंकि बहुत उथल पुथल हो रही है। सोना चांदी कभी आसमान में जा रहे हैं, कभी ज़मीन पे आके धड़ाम हो रहे हैं। तो आज का वीडियो सोना चांदी पे बनाएंगे और मेरे साथ में अनिल राय जी हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सोना चांदी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताई है। तो इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि अभी जो लोग इस पशोपेश में हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले वीडियो शुरू करें, भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है। जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मोटिवेट कीजिए। कुछ तो मोटिवेशन मुझे काम करने के लिए चाहिए ही। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो का नीचे बटन है, उसको दबा दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और मैं एक से एक बेहतर वीडियो आपकी भलाई के लिए आपके सामने लाता रहूं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हमने पिछले दिनों देखा सर, बिल्कुल ऐसी उठापटक हो रही थी जो हमने जिंदगी में कभी ना देखी थी ना सोची थी। जी। एक एक दिन में चांदी जो है वो बिल्कुल 4 लाख क्रॉस कर गई और फिर 1.25 लाख एक दिन में चांदी टूट गई। जी। सोना जो है 10-10, 20-20 हजार रुपए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है अपने हाई से, हालांकि अभी नीचे ही है। जी। तो लोगों के मन में एक बात ये आती है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो सोना है, दिवाली 2024 जो आई थी उस पे सोने का रेट था करीब 75-80 हजार रुपए, 75,000 के लगभग था उस समय। ठीक है। अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, अप्रैल में अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था तो वहां चर्चा चल रही थी सोना 1 लाख रुपए हो गया। हाँ जी। तो अब बात चलने लग गई 1 लाख पे, यार 75,000 पे खरीद लेते, अब तो 1 लाख हो गया, अब क्या फायदा खरीदने का। हाँ। अब जब 1.5 लाख हो गई सोना की कीमत, तो अभी आ रहा है यार 1 लाख पे ही खरीद लेते। तो अब जो एक तो अभी जब हम बात कर रहे हैं सोना आप बता रहे हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास सोना चल रहा इस है। समय हाँ, अपने 180 के ऑल टाइम हाई से सोना 1.5 लाख पर आया हुआ है। एकदम। ये स्पॉट प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ये MCX प्राइस है 1,51,000 के बीच समय चल रही है। हाँ। स्पॉट प्राइस में आपको ये थोड़ा 2-3 हजार ऊपर ही मिलेगा, तो 1,52-1,53 के आसपास मान के चलिए सोना अभी। ठीक है। और चांदी जो है 4,20,000 के अपने ऑल टाइम हाई से लगभग मान के चलिए कितना, 2 लाख के आसपास मान के चलिए नीचे चल रहा है। हाँ जी, इस समय करीब वो अपने 2 लाख आप मान के चलें कि 40,000 के आसपास इस समय चल रही है। ठीक है। इस समय 2,40,000 के आसपास है और ये MCX की प्राइस बता रहा हूँ। हाँ। फिजिकल में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा होता है, वो फिजिकल में हाँ। डिलीवरी लेने के लिए वो थोड़ा प्रीमियम वगैरह उसमें एकदम, देना होता है। एकदम। तो सर अभी सोने की पहले बात कर लेते जी। हैं। शादी का सीजन भी चल रहा है। हाँ जी। अभी का शादी का सीजन नहीं भी है तो आगे भी शादी आएगी, एकदम, जिसकी एकदम। इस साल शादी नहीं आएगी, अगले साल 2-4 साल 5 साल बाद जी, अपनी जी। बेटी के लिए हाँ, हाँ, या बेटी के लिए सब लेते हैं। एकदम एकदम। क्या इस रेट पर अब सोना खरीद लेना चाहिए, ये सोचते हो कि ये आगे बढ़ेगा ही? क्योंकि बार बार यही होता है कि बढ़ जाता है फिर परेशान होते हैं कि भाई नहीं खरीद पाए। शरद जी देखिए, हम लोग मेरे ख्याल से सोने चांदी पर काफी लंबे समय के बाद बैठ रहे हैं। हाँ। पिछली बार बैठे थे तब माहौल अलग था, अभी जब हम बैठ रहे हैं तो काफी उठापटक ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ। जब ये बढ़ रहा था तभी भी हमने दूसरे चैनलों पे वार्न किया था सिल्वर और गोल्ड दोनों को लेकर के कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से ये रेट बढ़ा है, तो इसमें अब थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात है। और चांदी में तो देखिए साफ साफ था कि वो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली थी, इसको हमने मीडिया चैनल पे क्लियरली बोला था कि ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है। अच्छा। जो बड़े बैंकों ने शॉर्ट किया क्योंकि केवल जनवरी महीने में 65% एक महीने में चांदी ने ग्रो किया था। बताइए इतना रिटर्न एक महीने में चांदी ने जनवरी महीने में 65% जी। महंगी हो गई। सोचिए इतना रिटर्न तो कोई भी नहीं देता, कोई नहीं देता। तो ये जब भी तभी हमने चैनलों पे यही कहा था कि जब भी इतने कम समय में इतनी तेज वृद्धि आए तो ये अब खतरे की घंटी होती है, सतर्क रहने की जगह होती है। हाँ। हमें नहीं पता था कि वहां से इतनी तेज करेक्शन आएगा, ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन कम से कम वो एक कॉमन सेंस कहता है कि अब इतनी तेज कहीं भी बढ़ोतरी हो जाए, और ऑलरेडी पहले से बहुत बढ़ चुका है, तो कहते हैं ना कि भड़कता है दिया गुल होने से पहले, तो कई बार जो है गिरने से पहले बहुत शार्प रैली आती है। ऐसा स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है। तो वही विजडम यहाँ थी कि अब ये कॉशियस हो जाएं। और तब लोग पूछते थे कि हम इस लेवल पे खरीदें, तो हमारा कहना था कि चांदी में तो ना खरीदें, कम से कम सोने में फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक पुल बैक का यानी कि एक करेक्शन का इंतजार करें। ठीक है। अब उसके बाद जो ये गिरावट आई है, ये देखिए, ये गिरावट कई चीजों को प्रेडिक्ट करती थी। इस गिरावट से एक चीज और कंफर्म हो गई कि उसके बाद देखिए जो आप US इंडिया के ट्रेड डील देख रहे हैं ना, इसका मतलब बाजार को पहले कहीं ना कहीं पता था कि ये डील होने वाली है। अच्छा। क्योंकि ये हमें पता है, आपको भी पता है कि चांदी और सोने के रेट तभी बढ़ते हैं जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है। हाँ। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जिसमें टैरिफ बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा था।
अब जब ये चीजें सेटल होते हुए दिख रही हैं तो ये हम जानते हैं कि इनकी प्राइसेस में करेक्शन होना एकदम स्वाभाविक है। अभी कल को अगर रशिया और यूक्रेन आपस में एकदम समझौता कर लें, हाथ मिला लें और सब कुछ बस शांत हो जाए तो ये फिर और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो जितनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल जो मार काट दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं, वो जितनी ज्यादा शांत होती जाएंगी वैसे वैसे सोना चांदी ठंडे होते जाएंगे और जितनी ये बढ़ेंगे उतने इनके रेट बढ़ते चले जाएंगे। ये तो जियोपॉलिटिकल की बात है। ठीक है। अब रही इनकी सप्लाई और डिमांड की बात, तो उस पर ये ध्यान रखिएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं सोना अभी भी उसकी क्वांटिटी जो है, अवेलेबल क्वांटिटी डिमांड से बहुत कम है, तो लंबे समय में इसके रेट आपको ऊपर ही दिखाई देंगे। अभी आज जहां है यहां से उसको बढ़ते हुए ही आप देखेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा बीच में। कुछ कई लोगों ने कहा कि वो साहब अब तो 80,000 आ जाएगा या 70,000 आ जाएगा। ऐसा कुछ होने की आशंका एकदम नहीं दिखाई दे रही है। जो डी डॉलराइजेशन वाला दौर शुरू हुआ है, ये टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, किसी भी बड़े कंट्री के सेंट्रल बैंक, मेन खरीदार तो वही थे ना, उन्होंने कुछ नहीं बेचा है। ये ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग है, और स्पेशली कौन से ट्रेडर्स जो डेरिवेटिव में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जो ट्रेड कर रहे थे, जो वायदा बाजार में इसका कारोबार होने लगा था, जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन, सट्टा जो लगने लगा था, उसकी ये प्रॉफिट बुकिंग है। जो खेलते हैं बेसिकली, जी, जो खेलते हैं ये उनका खेल है, उनका खेल है। वही लोग प्राइस को कम समय में उछालते हैं और वही लोग गिराते हैं, तो ये उनका खेल है। और ये खेल जब एक बार हट जाता है ना, तो वो स्टेबल डिमांड होती है, बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। तो अब और चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, तो उसके नाते इसकी भी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये जो सडन उछाल आया था कि एक महीने में 65%, ये अभी नहीं आने वाला। ये चांदी, अच्छा, ये अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। चांदी अपने 4,20,000 के स्तर को छूने में उसको समय लगेगा। अच्छा, अभी 4,20,000, मतलब कोई ये सोचे कि 4,20,000 आ गई थी, अभी 4,50, 2,50, 2,60 आ गई है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है, तो अभी खरीद लूं तो जो है इतना पैसा बना लूंगा। जी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। हम लोग जो है ये वीडियो जो बना रहे हैं, आपसे हमारी सहमति ये है, मैं बता दूं आपको, कि हमें जो है, जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, या जो जिनको खरीदारी करनी है, उनको एजुकेट करना है। ठीक है, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। इसलिए कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। देखिए, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, दर्शकों को मैं साफ साफ बता दूं, ये एनालिसिस जो है आपकी जानकारी के लिए है। इसके ऊपर जोश में आकर आप ट्रेड ना लें, खरीदें ना। और खास तौर से मैं कहता हूं, सोने और चांदी में तो आप ट्रेडिंग ना करें। सोने और चांदी की ट्रेडिंग जो है वो कमोडिटी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। यहां पर आप निवेशक बन सकते हैं लंबी अवधि के लिए। निवेशक का मतलब आप कम से कम 5 से 10 साल का टाइम पीरियड लेकर के चलें। उसके पहले आप सोचें कि मुझे जल्दी जल्दी प्रॉफिट हो जाए, तो वो फिर गलत है। फिर आप अगर चाहते हैं कि भाई एक महीने में 60% वाला रिटर्न मिल जाए, तो आप इससे दूर रहें, और वो गलती करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब 5 साल के हिसाब से आप एक बार देखिए कि थोड़ा सा पीछे जाइए। हम ये मानते हैं अब हम 2020 में हैं, तो सोने के भाव उस समय कम से कम 40-50 नहीं, 50-60 हजार के आसपास चल रहे थे। आज जो है सोना जो है 180 टच करके अभी 1.5 पर ही है। तो ये 5 साल का भी देखिए, तो सोना जो है ये ऊपर ही आया है। तो इसलिए सारे जो जानकार भी होते हैं, वो इसलिए सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो देखिए, कल मान लीजिए अचानक से कुछ ट्रंप जो है फिर से कोई टैरिफ लगा दें, फिर कहते हैं अब नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब वो करूंगा, तो फिर कुछ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। उस आदमी की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। वो कल को क्या ट्वीट कर दे, क्या बोल दे। जो आदमी ट्वीट के थ्रू अपने बड़े निर्णयों को बताता है, ठीक है। पहले होता था कि निर्णय जो है वो देश अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया करते थे। यहाँ तो अब तो सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, वो मतलब कैसे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि दूसरे देश को जो है शर्मिंदा कर रहे हैं कि इससे पहले वो अनाउंस करे, मैं अनाउंस कर देता हूं। मैं अनाउंस कर देता हूं। और उनको हर चीज में जल्दी है। वो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रही है, उधर से वो अनाउंस कर रहे हैं। अरे इनको अनाउंस करने दीजिए भाई। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो, तो पता चला उसका रिजल्ट भी वही ट्वीट कर दे कि देखो ये टीम जीत गई। ऐसा हमने बता दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो मतलब थोड़ा सा राष्ट्राध्यक्ष की जो गरिमा होती है, उसको काफी हद तक ट्रंप ने धूमिल किया है, अगर मैं उस वैसे कहूं तो। लेकिन ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा काम है यहाँ निवेश के बाजार में दर्शकों को जागरूक करना। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, किसी के कहने पर जोश में आकर के कहीं भी निवेश ना करें। निवेश करने से पहले आप सेबी से अधिकृत जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे कंसल्ट करके, उनसे सलाह लेकर ही निवेश करें। पैसा आपका है, और बड़ा पैसा ना बाजार में जितनी तेजी से
लॉस होता है उतनी तेजी से बनता नहीं है। तो इसलिए अपने पैसे को बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। और अनिल राय जी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, इसलिए भी मैं इनसे बात कर रहा हूं। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमसे ही पूछें। नहीं, मैं एकदम आपके आसपास अपनी समझ से, आपके आसपास कोई है उससे पूछें या अपनी समझ से करें। सीधी सी बात है, हमारा पर्पस केवल आपको जागरूक करना है। यहाँ शरद जी इसी उद्देश्य से लेके बैठे हुए हैं कि भाई अपने दर्शकों को जागरूक और क्योंकि सामने बैठे हैं तो मैं बता दूं कि इनके सामने मैं कह रहा हूं कि भाई इनकी जो ये बात है एकदम से ना मान लें। आप इनकी बात भी देखें, और जैसे पहले इन्होंने दिसंबर में मुझसे बात करी तब क्या कहा था, इन्होंने अक्टूबर में मुझसे बात करी तब क्या कहा था, ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने क्या क्या कहा था, उस हिसाब से आपको बनेगा कि हाँ ये जो जानकार है ये कितनी समझ रख रहा है। क्योंकि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास समय नहीं है। हम क्या करते हैं, एक जो 30 सेकंड की एक रील चल रही होगी उसमें बताएंगे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था और देखिए ये हो गया, आपका इतना फायदा। सही बात। तो हर कोई जो है रील के हिसाब से ना, जितनी तेजी से वो जो कम समय में आपको पैसा लगाने के लिए कह रहे हैं, वो कम समय में असल में पैसा गंवाने के का सिस्टम वो ज्यादा है। तो इसलिए रील देखकर जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट आप ना करते हैं। इसलिए हम लगातार आपको जो है सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, हम सोचते हैं कि हम इसमें पैसा लगा देंगे पैसा आ जाएगा। अरे भाई पैसा आएगा कहां से, किसी का नुकसान होगा तभी तो वो आपका फायदा होगा। सही कह रहा हूं सर? देखिए ट्रेडिंग में तो ऐसा एकदम होता है। हाँ, निवेश में ऐसा आवश्यक नहीं है। तो निवेश क्योंकि लंबी अवधि के लिए होता है, तो निवेश करें, आप निवेश पर ध्यान दें। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, अगर जो लोग हिंदी में ना कंफर्टेबल हो, लंबे समय के लिए जो आप पैसा बाजार में लगाते हैं, वो बाजार चाहे शेयर मार्केट हो या आप सोने चांदी में लगाते हो या कहीं भी जहां आप लगाते हो, वो आपको एक लंबी अवधि में अच्छा लाभ। तो अभी भी लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं, 2, 4, 5 साल के लिए आप देख रहे हैं, तो सोना अभी भी खरीदा जा सकता है। अच्छा देखिए, मैं आपके दर्शकों से एकदम सीधी बात करता हूं। कोई वो नहीं, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, एनालिस्ट हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है। मैं कितने सालों से मार्केट हूं, कोई बात नहीं। मैं दर्शकों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपने घर में बैठ करके बात कीजिए और पूछिए अपने घर में, आपके दादाजी के समय भी सोना महंगा था, तभी भी सस्ता नहीं था। आपके पिताजी जब छोटे थे तभी भी सोना महंगा था, तभी भी सस्ता नहीं था। आप जब छोटे थे तभी भी सोना महंगा ही लग रहा था, तभी भी सस्ता नहीं था। और अब आप जब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तभी भी सोना आपको आज भी महंगा ही लग रहा है। तो जरा खुद पीछे पलट करके देख लीजिए 2-3 पीढ़ियों का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सोना हमेशा बढ़ती हुई चीज है। ये इसके रेट कभी गिरते नहीं है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होंगे, थोड़े बहुत 15-20% का उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जब आप लंबे दौर में देखेंगे ना, आपके जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो भी कहेंगे कि मेरे पिताजी के जमाने में सोना बड़ा सस्ता हुआ करता था, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिया। जैसे आपके मन में आता होगा ना कि दादाजी ने पता नहीं क्यों नहीं लिया, वैसे आपके बच्चों के मन में आएगा कि आपने पता नहीं क्यों नहीं लिया और हमारे लिए आज देखिए कितना महंगा हो गया। मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की थी, उन दिनों की बात है, 2010 थी, तो साथ में रिपोर्टिंग मैंने शुरू की, शायद 10-11 हजार रुपए सोना हुआ करता था। एकदम। और वो भी महंगा लगता था। और आज देखिए 10-11 हजार इसमें तो आपको 1 ग्राम भी सोना नहीं मिल पाएगा। तो आज भी महंगा है सोना। उसके लिए भी आप 15,000 चाहिए, 15,000 में 1 ग्राम मिलेगा आपको। ठीक है, अब चांदी पे आए सर जी। 4,20,000 का बिल्कुल उसने टच किया और एक दिन में 1.25 लाख रुपए टूट गई चांदी। यानी जिसने 4 लाख पे लिया होगा वो तो भी रो ही रहा होगा, जिसने 3.5 पे भी लिया वही अभी रो ही रहा होगा कि अरे इतनी गिरी हुई है। जब तक वो उससे ऊपर ना आ जाए तब तो जो है उसका दिल को चैन पड़ेगी। ये देखिए, जैसा मैंने कहा आपके साथ तो बड़े लंबे समय बाद बैठ रहे हैं, लेकिन बाकी चैनलों पर अगर आप देखेंगे, मुझे सर्च करेंगे, तो मैंने बार बार कहा है चांदी के बारे में, खास तौर से कहा है कि चांदी जो है एक चंचल धातु है। इसको जो कमोडिटी के एक्सपर्ट हैं उसको डेविल्स मेटल बोलते हैं। अच्छा। और यही स्टेटमेंट था मेरा। ये दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में। और इसके नाते मैं वार्न करने की कोशिश ये कर रहा था कि ये जब बहुत बेतहाशा तौर से बढ़ता है ना, तो उतनी ही स्पीड से गिरता भी है। जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है ना, वो बहुत तेजी से नीचे भी आता है। ये तो संसार का नियम है। संसार का नियम है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि जब ये बढ़ रहा था तभी भी हम सतर्क थे कि भाई ये इतनी तेजी से इतने कम समय में, 1 महीने में 65% कॉमन सेंस नहीं अलाउ करता है, कोई भी कारण हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है एक सट्टेबाजी शुरू हो गई थी। और जब वो सट्टेबाजी के सौदे जब कटेंगे तो नतीजा यही होगा। और साथ में कहीं देखिए फिर वही बात है कि बाजार को लगभग सब कुछ पता रहता है। यूएस ट्रेड डील से जस्ट 2-3 दिन पहले ये इतनी बड़ी गिरावट आना, इसका मतलब बाजार को ये पता था कि 2 दिन बाद ट्रेड डील आने वाली है। हाँ। और इसलिए जब ट्रेड डील आएगी तो क्या होगा, देखिए आप यूएस डॉलर की पोजीशन देखिए, यूएस डॉलर अब स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है डॉलर इंडेक्स में। जी, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया और यूएस की नहीं, या इसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। इंडिया यूएस डॉलर भी 92 रुपए से गिर करके 90 के आसपास आ गया है। अच्छा एकदम। हाँ, इसमें भी भारी तेजी से ये मुझे इंप्रूवमेंट। मैं एक बार बता दूं, ये अनिल राय जी उस समय भी बोल रहे थे, अक्टूबर में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही डील होगी आप देखेंगे जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है,
इसमें सुधार होना शुरू होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। और हमने अब अपना जो पिछला वीडियो बनाया था तब मैंने दर्शकों को समझाया भी था कि अगर आपको सोने की चाल पे नजर रखना है तो आपको साथ में डॉलर, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की क्या कीमत है उस पर नजर रखना होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सोने और चांदी में करेक्शन दिखाई देंगे। अच्छा, ठीक है, और जैसे जैसे उसमें वीकनेस आएगी वैसे वैसे इन दोनों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो ये एक वो बैरोमीटर का काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। अच्छा। इस समय पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो है डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, और जैसे ये ट्रेड डील होगी तो इसका असर और होगा, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी जो एक खतरे के कगार पे थी, वो आयात निर्यात जो स्थिति रुकी हुई थी वो चीज इंप्रूव होगी उनके यहाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं डॉलर को और मजबूत बनाएंगे। इसके साथ एक और बात मैं बोलूंगा, अब आप नजर रखिएगा यूएस ऑयल पे, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है। पिछले आप जाकर के देखें, मैं पिछले एक महीने से लगातार बोल रहा हूं ये बात अपने मीडिया चैनलों पे, आपके चैनल में मैं पहली बार बोल रहा हूं। आप पिछले एक हफ्ते 10 दिन का जाकर के रेट देखिए तो आपको क्रूड ऑयल के रेट में धीरे धीरे अपना जो उसने एकदम लो बना लिया था वहां से अब धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो रही है। उसमें ऐसा लग रहा है, जैसे हम बाजार की भाषा में कहते हैं, कि कोई बड़ी पार्टी लॉन्ग पोजीशन बना रही है, यानी कि उसको खरीद रही है। अच्छा। इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले समय में आशा ये की जा रही है कि ऑयल के रेट भी अच्छे खासे बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो डॉलर मजबूत होगा। जब ये दोनों मजबूत होंगे तो सोने और चांदी में हो सकता है थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। अच्छा, ठीक, तो ये अब सारी ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि वो चीजें जो हैं आपको प्रभावित करती हैं। सोना और चांदी, जैसा हमने कहा था, पहले भी बात की थी कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है पूरे विश्व की जो व्यवस्था है या जो एक राजनीति है उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर है। तो जितनी ज्यादा चीजें परिवर्तित होंगी उतना ही फर्क इन पे पड़ेगा। ये दुनिया के किसी एनालिस्ट को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। हम एक अनुमान लगाते हैं, हम एक जो हमारे पास आज सामने जो आंकड़े हैं उसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। कल को अगर अचानक कहीं लड़ाई शुरू हो जाए, वो किसी को नहीं पता, अचानक किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल दाग दी, तो सडनली आपको रातों रात एक स्पाइक देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें कोई नहीं जानता। ठीक है, आखिर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है लोगों को गोल्ड में, सिल्वर में, तो क्या फिजिकल फॉर्म में लेना जो है, क्योंकि तो वैसे ही महंगा पड़ता है, फिर उसको बेचने जाओ, ये मतलब आपको बहुत वो करना पड़ता है। तो आपके साथ सबसे बेस्ट क्या है? देखिए, मैं दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा सा एक चेतावनी देना चाहूंगा। बाजार में इस समय जब बेतहाशा वृद्धि हो रही है ना, तो सोना और चांदी दोनों ही, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कि बहुत नकली जो है बहुत काफी बाजार में आ गए हैं। हाँ जी, और विशेषकर ये छोटे शहरों में इसका ज्यादा, बड़े शहरों में तो लोग जागरूक होते हैं और बड़ी दुकानों से लेते हैं, तो वहां तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे शहरों के जो निवेशक हैं, जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, जो आसपास की जो गल्ला मंडी की जो दुकानें होती हैं, वहां पर नकली सोना बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उसको बांग्लादेश गोल्ड भी कहते हैं, जनरली आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो सोना होता ही नहीं है, वो बस एक एलॉय है, लेकिन साधारण आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा। ये इसलिए भी ये दिक्कत इसलिए भी हो जाती है कि सोने चांदी के मामले में हम अपने ज्वेलर पर आंख बंद के ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट पे खेल चलता है। तो उसने जो दे दिया हमने मान लिया यही है, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि बहुत फर्जी मामला भी हो रहा है। और उसमें होता क्या है, जो बांग्लादेश गोल्ड आप गूगल पर डालेंगे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बांग्लादेश गोल्ड बोलते हैं उसको। उसमें होता है वो प्योर एलॉय है, कॉपर का, टंगस्टन मिला देते हैं ताकि डेंसिटी वही आ जाए। अच्छा। और अगर आप उसको काटेंगे भी, आपके सामने वो काट के दिखाएंगे, अंदर तक सेम उसी तरीके का पीलापन दिखाई देगा। पकड़ना बड़ा मुश्किल, एकदम चमक भी वही रहती है। और ये इतने बुद्धिमान होते हैं कि उसके ऊपर हल्का सा सोने की पॉलिश कर देते हैं, तो वो ऊपर से तो एकदम वैसा ही दिखाई देगा आपको, लेकिन उस फर्क ये होता है कि थोड़े दिनों बाद वो काला होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जल्दी नहीं होगा, वो कई महीनों बाद होना शुरू होगा। और जब आप कल दोबारा बेचने कहीं जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, एकदम जीरो वैल्यू। और वो जिससे आपने लिया है वो भी नहीं कहेगा अरे इतने दिन बाद आ रहे हो भाई, तो तुरंत का तुरंत होता है। इतने दिन बाद आ रहे हो, तुमने बदल लिया होगा, वो कहाँ मानेगा इस बात को। वो कोई आपको हॉलमार्क तो देगा ही नहीं इस पे, देगा नहीं। ये तो बिना हॉलमार्क वाले काम होंगे। ठीक है, तो किस तरह से करें? तो निवेश करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ETF ले लीजिए, या फिर डिजिटल गोल्ड, मैं बार बार बोलता हूं MMTC का डिजिटल गोल्ड ले लीजिए। अच्छा। या अगर फिजिकल ही किसी को खरीदना है तो MMTC की शॉप से खरीद लें। अच्छा। MMTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, नोएडा में भी उसका है। और वो हॉलमार्क भी होगा, MMTC का छाप भी होगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देंगे, वो तो खैर वो ऑब्वियस, ये तो उन्हीं से लेकर के तो बाकी लोग लेते हैं। अच्छा। वही तो मेन सप्लायर है, वही तो मेन रिजर्वायर है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आप उनसे ले लें अगर फिजिकल लेना चाहते हैं। उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप ऑर्डर दे देंगे तो आपके घर पे वो डिलीवरी भी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। एकदम घर बैठे आप ले सकते हैं, डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन सबसे सुरक्षित जो तरीका जो मुझे लगता है वो ETF के थ्रू लगता है। सोने और चांदी के ETF में निवेश करें। फिजिकल कोई रिस्क नहीं है।
उसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। हाँ। आप जब चाहें जिस रेट पर चाहें आपको बिक जाएगा। अच्छा। और जितना चाहें उतना खरीद लें, कोई ऐसा नहीं कि उसको रखने में कहीं कोई दिक्कत आएगी। हाँ। आप कितना भी बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, कितना भी छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, वो भी है। आप 500 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 5 करोड़ का भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई। जी। तो ये अगली बार हम जब बैठेंगे जी। तो कुछ उथल पुथल अगर इसमें होती है तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जी, एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत समय बहुत दिया। धन्यवाद। तो ये थे अनिल राय जी। मैं आखिर में ये कहूँगा कि भाई जो बात बताई जा रही है थोड़ा समझें, एकदम से निवेश ना करें, थोड़ा समझें और जगह भी देखें और लगातार इनको भी देखें कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर तो क्या कह रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कितना ये जो है जो बात कह रहे हैं कितनी जो सटीक है या सटीकता के आसपास जो है वो बैठ रही है। हालांकि खुद ही ये कहते हैं कि किसी को जो है 100% कोई नहीं बता सकता कि ये होने वाला है, क्योंकि कल को कुछ हो जाए तो कौन जानता है कि भाई किसी ने किसी पे हमला कर दिया। शरद जी, हम यहाँ कोई भविष्यवाणी करने नहीं बैठे। मैं बड़ी साफ बात दर्शकों से एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है। मैं बहुत साफ बात करना पसंद करता हूँ। हाँ। ना तो भविष्यवाणी कर सकते हैं और ना ही करने बैठे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ केवल अपनी समझ के हिसाब से, जो अपनी समझ के हिसाब से जितनी मैंने अनुभव और ज्ञान इकट्ठा किया वो शेयर करने बैठा हूँ मैं। ये मैं दावा नहीं कर सकता और ना ही कोई दुनिया में ये दावा कर सकता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो ये अगर कोई दावा करता है, और जनरली सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के नाम पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो दावा करते हैं, तो दावा करने वालों से बचें। मैं कभी कोई दावा नहीं करता, मैंने अपने इतिहास में कभी कोई दावा नहीं किया है कि ये जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हम बस एक विनम्र निवेदन करते हैं, बाकी धन आपका है, समझ आपकी है। तो दो चीज उन्होंने बताई, समझ और ज्ञान, ये जो है आप जब डेवलप करें तभी जो है आप निवेश करने पर या कहां आपको पैसा लगाना है तभी उसके आधार पर अब आप फैसला लें। अपने कैमरा से होगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।